तो आप भी अपने आप को बाजार के और कारोबार के मसरूफियात से न निकालें और अपने आप को उस माहौल में लेके आए जिस माहौल में आपको बैठा देखकर लोग ये कहें कि इस वक्त ये अल्लाह से राब्ते में है। वो मस्जिद जरूरी नहीं कि मस्जिद का माहौल हो, आपकी दुकान का माहौल भी ऐसा बन जाए, आपके घर का माहौल भी ऐसा बन जाए, क्योंकि हालात के पेश नजर मस्जिदों तो नमाज के 15 मिनट बाद बंद हो जाती है और हमारे में बदनसीबी ये मकान की, दुकान की, कारोबार की, हत्ता की कुत्तों जानवरों की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, कुरान के इदारों की और मस्जिदों की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे। अगर किसी को कहीं आपको जिम्मेदारी दे दे इंतजामिया कमेटी का, तो वो औखा काम है। कुत्तों को इंसान बनाना सौखा काम है। इंसान भी कितना अजीब निकला, अपनी नस्ल को, अपने खून के रिश्तों को, अपनी औलाद को जानवर बना दिया और जानवरों को इंसानों की बोलियां सिखा दी। जो पंजों से नोच नोच कर खाया करते थे उन्हें हाथों से तोड़ तोड़ के खिलाना सिखलाया, और जिनको हाथों से तोड़ तोड़ के खिलाना था उन्हें पंजों से नोचना सिखला दिया। दो जिम्मेदारियां थी, एक इस 4 दीवारी के अंदर मदरसा सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर, और एक जिम्मेदारी थी आपके घर के अंदर। पहली जिम्मेदारी आपकी थी, अल्लाह ने सिर्फ मदरसे में पैदा नहीं किया, तुम्हारे घर में पैदा किया और ताल्लुक जोड़ा माँ के साथ। आज लोग कहते जी माँ की शान बयान होती, अब्बे की नहीं होती। माँ ने जाना कि अब्बे ने जाना? 3 मरतबा नहीं फरमाया सबसे ज्यादा हक किसका? आपने फरमाया तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का, फिर तेरे बाप का। क्योंकि जो माँ कर रही तो कर सकता है, तो फिर हक जमाने की जताने की जरूरत ही नहीं। जो अल्लाह ने जिस डोली में तुझे बिठाया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर ले और उसी कुर्सी पर बैठकर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर। एक घर की जिम्मेदारी थी, एक 4 दीवारी की जिम्मेदारी थी। इंसान बनाकर अल्लाह ने घर में पैदा किया, भेजा, और तुमने ये जिम्मेदारी उठा ली, मदरसे में हाथ पकड़ के लाए। इन इंसान तुसी बनाना क्यों भाई? इंसान तो तुमने बनाना था। अम्मा तुम हो, अब्बा तुम हो, तुम इंसान बनाते। आप यहाँ लेके इसे हाफिज कुरान बना दें और आपने कहा इसे इंसान बनाना। हमने देखा इंसानों की आदत कौन सी होती है, हमने उस पर अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया और मेहनत शुरू कर दी, और उन आदात को उसके सामने कुरान करीम की सूरत में रख के खोल दिया कि भाई ये तेरे अंदर ये सलाहियतें होनी चाहिए और इसके मुताबिक तेरी जिंदगी गुजरे। अगर जो किरदार तेरा तेरे वजूद में, तेरे कारोबार में, तेरी जिंदगी में है, ये किरदार कुरान वाला हो तो फिर तू दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अगर ये तेरा बिल्कुल अपोजिट हो, कुरान कुछ कहे और तेरी जिंदगी कुछ और, फिर अपनी नाकामी की मंजिल तो दुनिया के अंदर ही पाके जा रहा। इंसान तो आपके घर पैदा हुआ था, आपने हमारे पास बनाने के लिए भेज दिया, हमने बड़ी कोशिश की और अल्लाह का शुक्र कहीं हद तक कामयाब हो गए। आपने तो कहा था हाफिज कुरान बनाओ, आपने कहा था नमाजी बनाना, आपने कहा था सच बोलने वाला बनाना, आपने कहा था इसको तहज्जुद गुजार बनाना, आपने बताया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान करने वाला बनाना, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाना, आपने समझाया था कि इसको लिबास तकवे परहेजगारी के अंदर इसको म्यार बतलाना। आपने सिर्फ हाफिज बनने के लिए कहा था, हमने बताओ एक मेहनत के साथ कितनी मेहनत की, और आपसे अपनी औलाद को इंसान न बनाया गया। कमाई भी आपके हाथों की, खिलाया भी आपके हाथों ने, धुला हुआ पहना भी आपके हाथों का। हमारे पास तो आके इसने अपने सर को और वजूद को हिलाया, अल्लाह ने इसके वजूद पर अपनी रहमत के छींटे बरसा दिए। बहन के प्यार में, भाई के प्यार में, दादा दादी की निगाहों में, नाना नानी की निगाहों में, अम्मा अब्बा की शफकत में रहकर भी इंसान न बन सका गधे का गधा। फिर ये नतीजा माँ ने कबूल किया, ये नतीजा अब्बा ने कबूल किया। अपनी हालत देख, कुत्तों जैसी हालत बना रखी। मौलवी साहब ने नहीं कहा, बाप ने कहा। फिर उसने कहा, माँ ने कहा सुअर जैसा लग रहा है। ये उन्होंने अपनी गलतियों को कबूल किया। कि
जो किरदार हमें देना चाहिए था वो किरदार दिया नहीं, तोतों के करीब कर दिया। बच्चे के लिए तोते टी वो तोते लेके आ गए, बच्चे के लिए चूजे लेके आ गए, बच्चे के लिए क्या लेके आ गए, मुर्गी लेके आ गए, और बच्चे के लिए छोटी छोटी चीजें लेके, बकरी का मेमना ले आए। बच्चा इनसे मानूस हुआ क्योंकि वो हर वक्त इर्द गिर्द घूमते रहे। बिल्लियां इसके पास, बिल्लियों के पास ये, बकरियां इसके पास, बकरियों के पास ये, मुर्गियों के डर पे ये घुसा बैठा, मुर्गियां इसके पास, तो इस पर तोते इसके पास। तो इतनी मेहनत हो गई, जिनको करीब किया वो चीज अंदर मोहब्बत के तौर पर रच बस गई। अब उनको पहचान रहा, उनकी बोलियों को समझ रहा है, उनकी बोलियों को, अब अपनी बोलियों को उनको समझा रहा। काश जितना तोता को मुर्गी को और बुलबुल को बकरी के करीब किया, काश वालिदैन इतना करीब होते तो अल्लाह की कसम इनकी जुबान न खुलती, इनकी अदाओं को पहचान लेता कि इस वक्त मेरे बाप की निगाह और मेरी माँ की दुआ मुझे क्या कह रही है। तुम बाजार में बैठे रहे, सुबह गए, शाम को बाजार से आए, तुमने घर के अंदर अपने वजूद को दिखाया नहीं, आपका बच्चा आपको पहचान न सका। और फिर आप कह रहे मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी नहीं पूरी करता, मेरे हक नहीं पूरी करता। उसको पहले अपनी अहमियत तो बतलाओ, अपने ओहदे पर, अपने मनसब के पर खड़े होकर इख्तियारात तो दिखाओ, तुमने दिखाए नहीं। दो जिम्मेदारियां थी, एक घर के बनाने की, एक घर वालों को बनाने की। घर वालों को बनाने की जिम्मेदारी माँ की थी, घर के बनाने की जिम्मेदारी बाप की थी। या भी उल्ट काम हो गया, घर माँ बना रही है और घर वालों के घर ये तेरे ही है, मैं कौन सा ससुराल से लेके आई थी, ये तेरी नस्ल है, ये हराम के तेरी होंगे ना, हमारे खानदान में चाहता कोई नहीं जैसे तेरी औलाद है। यानी अपना सारा मलबा अपने शोर के ऊपर थोप रही। वो कह रहा फिर ठीक है, मैं घर बैठ जाता हूँ, तू काम कर ले। ये जिम्मेदारी आपकी। 5 मेहनतें इस वक्त दुनिया के अंदर हो रही और मुसलमान भी कर रहे, काफिर भी कर रहे। वो 5 मेहनत क्या है? एक मेहनत है मकान के बनाने की, एक मेहनत है कपड़े के बनाने की, और एक मेहनत है खाना खाने की, और एक मेहनत है शादी करने की, और एक मेहनत है सवारी की। बस इसके अलावा बताओ क्या टारगेट है, मंजिल क्या है? जितनी ऊंची इमारतें बना रहे हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था मेरी उम्मत पे वक्त आएगा भेड़ों के चराने वाले बिल्डिंगें बनाएंगे, फख्र करेंगे इनके ऊपर। और कपड़ों के बनाने की मेहनत कितनी है? 4000 रुपए का जोड़ा सिलवाया, 1500 रुपया दी सिलाई, इस्त्री हुआ कोई नहीं। रात को दर्जी ने दिए 3 बजे। अब क्या हुआ? सुबह ईद की नमाज में ना मस्जिद बिलाल में नजर आया, ना खैरुल उलूम में नजर आया। मैंने कहा ईद कहाँ पड़ी थी? यार कहाँ पड़ी? बिजली वाले ना मानो कर दे भाई क्या हुआ? बस बटन चलाया था इस्त्री चलाने के लिए, जो इस्त्री पकड़ी लाइट चली गई, कपड़े इस्त्री कोई नहीं थे, नमाज नहीं पड़ी।